नमस्कार दुर्लभ। नंबर 2, गुणवान को नमस्कार दुर्लभ। और नंबर 3, गुणवान बनने के लिए गुणवान को नमस्कार दुर्लभ। बहुत डिफिकल्ट, करीबन बड़ा टू मच डिफिकल्ट। मान लिया कि तुम मुनि भगवान को नमस्कार करते हो, मगर मुनि बनने के लिए मुनि को नमस्कार, उदार बनने के लिए उदार को नमस्कार। गुरुदेव मैं उदार के चरण में झुक जाता हूं इसलिए कि मुझे उदार बनना है। जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का प्रचकान करने वाले को देखने के बाद लगता है क्या कमाल कर दिया, कमाल। और इनके चरण में मैं इसलिए झुकता हूं कि उसके बाद ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो ताकत मेरे पास कब आ जाए। रिपीट करना चाहता हूं, 3 प्रकार के नमस्कार दुर्लभ है। नमस्कार दुर्लभ। नंबर 2, गुणवान को नमस्कार दुर्लभ। नंबर 3, गुण प्राप्ति के लिए गुणवान को नमस्कार दुर्लभ। गुरुदेव हम आपके पास इसलिए आते हैं कि आपके जीवन में जो भी गुण है वो गुण मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं नमस्कार करना चाहता हूं। सच बोलो, आपको लगता है रियली डिफिकल्ट है? नंबर 1 दुर्लभ, नंबर 2 इससे भी ज्यादा दुर्लभ, और नंबर 3 रियली बहुत दुर्लभ। गौतम महावीर के पीछे भागे थे तो गौतम ने महावीर को एक ही प्रश्न पूछा था, भगवान मुझे केवल नाम कब? मालूम है ना आपको? गौतम स्वामी का चरित्र थोड़ा ज्यादा भी पता होगा। जिसको भी दीक्षा दी उसको केवल नाम। गौतम को इसमें रस नहीं थे, वो भगवान के पास रोते थे, भगवान मुझे कब केवल नाम, मुझे कब? आपके पीछे में इसलिए भाग रहा हूं कि मुझे चाहिए केवल नाम। तो क्या था? महावीर को नमस्कार। महावीर थे इसलिए नहीं थे, मुझे महावीर बनना है। गुरुदेव मैं साधु भगवान के पीछे इसलिए नहीं भाग रहा हूं कि वो साधु बने हैं, आई वुड लाइक टू बी। सच बोलो, आपको लगता है कि तीसरे नंबर का नमस्कार जिस दिन तुम्हारे पास आ गया ना, तुम्हारा काम बन गया। हम भी इसमें लगे हैं, हम भी इसमें लगे। कहीं भी कोई गुणवान मिला, नमस्कार करने का मन होता है, मुझे तेरे जैसा बनना है दोस्त। सच बोलो, कभी किसी तपस्वी के चरण में तुम झुके? चाहे वो झुपड़पट्टी में रहता था मगर वर्षी तब करता था, एक उपास एक व्यसना, तुम इनके चरण में झुक करके कभी आशीष मांगा कि भाई 2 हाथ रख दे सर पे, तेरे जीवन में जो तपस्या है मेरे जीवन में रात्रि भोजन का पाप भी चलता है, कभी ना कभी तो छोड़ने की ताकत मेरे पास आ जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, कभी भी गुणवान को शायद नमस्कार तुमने किया होगा, मगर गुण प्राप्ति के लिए तुमने नमस्कार गुणवान को किया? ऐसा प्रसंग जीवन में कितनी बार आया? सच बोलो तो मैं कंसेप्ट एकदम क्लियर करना चाहता हूं। फिर अभी एक बहन आई थी मेरे पास, तुम क्या मानते हो परमात्मा की ताकत क्या है? आज परमात्मा को नमस्कार आचार्य भगवान समदेश्वरी महाराज ने किया। मैं एक बात बताऊं, 1000 साल पहले जिस आचार्य भगवान ने ग्रंथ की रचना की, उसी पर हमारा 4 महीना प्रवचन क्यों चलेगा? क्योंकि आपने जो भी लिखा है वो तत्कालीन सत्य, समकालीन सत्य नहीं लिखा है, सर्वकालीन सत्य लिखा है। उनको 1000 साल की 10,000 साल का प्रश्न रहता नहीं, क्योंकि सर्वकालीन सत्य है। शक्कर भगवान महावीर के जमाने में भी मीठी थी, आज भी मीठी है, और चाहे कितना करोड़ों साल निकलने के बाद शक्कर मीठी ही रहेगी। वो सर्वकालीन सत्य है। महावीर के वचन सर्वकालीन सत्य है, न समकालीन सत्य न तत्कालीन सत्य, उससे भी आगे सर्वकालीन सत्य आपके मन में बैठा है। अभी एक बहन आई थी, इस सभा में बैठने वाले भाई बहनों को कहना चाहता हूं, यू डू प्रैक्टिकल। थियोरिकल मेरी बात मान के तुम खुश होकर के इस प्रीमाइस से बाहर मत निकलना। प्रैक्टिकल बनाओ कि गुरुदेव यदि आप कहते हो वो ताकत भगवान की पूजा में, भगवान के दर्शन में ये ताकत है, हमारा सब मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। बहन आई थी मेरे पास इसी एरिया में दैट मीन्स औरंगाबाद में, और आपने जीवन की जो बात बताई मैं खुद हिल गया। महाराज साहब, हर छोटी चीज में मन एग्जाइट होकर के क्रोध कर देता था। क्रोध, आपके प्रवचन सुने, पुस्तक पढ़े, बहुत प्रयास किया इस क्रोध को कंट्रोल करने का। महाराज साहब, सफलता मिलती फिर भी सफलता चली जाती, और आखिर न मालूम एक दिन दिमाग में क्या बैठ गया। ये ज्ञान की अष्ट प्रकार की पूजा की ना, हमारा परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा में एक बरास पूजा है। बरास क्या बोलते उनको? चंदन नहीं, ब्रास, व्हाइट कलर का आता है।
कपूर से अलग होता है, ये ब्रास ही बोलते हैं। कभी आपने उनको यदि घिसा होगा ना, एकदम ठंडक 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 लगेगी, इतना शीतल, इतना शीतल। देखो विजन करने वाले को क्या हो सकता है। वही बहन चातुर्मास के प्रवेश के दिन भी आई थी, पहले भी आ गई और चातुर्मास के प्रवेश के दिन भी आई। और आपको मैंने, उसने खुद ने बताया, महाराज साहब ये क्रोध पर बहुत तरीके का प्रयास किया। शॉर्ट टाइम के लिए कंट्रोल आता था, मगर लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रोल आना चाहिए ना, वो बार बार छटक जाता था। फिर महाराज साहब मन में एक बात आई, मैं जहां रहती हूं वहां परमात्मा की रोज अष्टप्रकारी पूजा होती है, और अष्टप्रकारी पूजा में बरास पूजा जो होती है ना, उनकी रोज बोली लगती है। बोली माने भले वो 10 रुपया 15 रुपया 25 रुपया, बोली का कोई चार्ज का प्रश्न नहीं था, मगर गुरुदेव बोली रोज रखती थी। मेरे मन में एक भाव आया, ये परमात्मा तो ठंडे है ही, भगवान का स्वभाव तो शीतल है, और भगवान की जिस बरास से पूजा करना है वो बरास भी शीतल है। तो एक काम करूं, प्रयोग तो करूं कि दिमाग को ठंडा रखने के लिए बहुत कुछ प्रयास करती हूं, मगर अब तक सफलता नहीं मिली। तो एक प्रयोग करने में दिक्कत क्या है। तो गुरुदेव दूसरे दिन से मन में यह भाव आया, भगवान की बरास पूजा की बोली जब भी लगती थी ना, महाराज साहब मेरी आर्थिक क्षमता ठीक है, कोई इतनी जबरदस्त नहीं, बट ठीक है, एवरेज। तो महाराज साहब 10 15 20 रुपया, 10 15 20 25 50, कभी 50 100, इससे ज्यादा कोई बोली नहीं जाती थी। तो महाराज साहब मन में ठान लिया कि 2 महीने तक भगवान की पहली बरास पूजा करना है, और बरास पूजा करते करते परमात्मा से प्रार्थना करनी है, आप भी ठंडे, बरास भी ठंडा, मेरे दिमाग को ठंडा कर दो। इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, वो चमत्कार हो गया। अभी बहन आई थी, महाराज साहब बरास पूजा जब से शुरू किए क्रोध खत्म हो गया। ये ताकत परमात्मा की पूजा, परमात्मा जैसा बन